हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसे आज हम लोग देख लेते हैं। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको परावैद्युतांक का डिफिनीशन यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हम आज देखना है कि परावैद्युतांक, ठीक है। तो परावैद्युतांक कहते किसे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि परावैद्युतांक है क्या। तो देखिए, इसको मैं एक गणितीय अवधारणा के रूप में मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका डिफिनेशन वहीं से आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो हमने पढ़ा था कूलाम के नियम में, समझिएगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं। हमने कूलाम का जो हमने नियम पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो बल होता है, बल का हमने सूत्र पढ़ा था F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², ठीक है। तो ये हमने सूत्र पढ़ा था। परंतु हमने बताया था कि कूलाम का नियम वायु या निर्वात में होता है। मतलब क्या है, वायु या निर्वात में, ये क्या है, वायु या निर्वात में ये बल का फॉर्मूला है। कूलाम के नियमों के अनुसार वायु या निर्वात में ये बल का फॉर्मूला है, ठीक है। वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। कूलाम के नियम यही तो है ना। तो वायु या निर्वात में ये बल है। परंतु यदि अन्य किसी माध्यम में, मान लेते हैं कोई अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये तो वायु या निर्वात है। परंतु किसी अन्य माध्यम जो क्या है, पानी हो जाए, ठीक है, मतलब क्या है, वाटर मतलब जल हो जाए या कांच हो जाए, तो उस माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मान लेते हैं कि अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। अन्य किसी माध्यम में, मतलब ये तो वायु या निर्वात में है, परंतु अन्य किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। तो यदि अन्य किसी माध्यम में है तो ये क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0, और यहाँ पे एक K आ जाएगा, ठीक है। किसी माध्यम मतलब अन्य किसी माध्यम के लिए, मतलब यहाँ पे K लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ से Q1 Q2 बटे r², ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कि नहीं, मतलब बस किसी अन्य माध्यम के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कि लिखा है, ठीक है, कि ये दर्शा रहा है कि अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, ठीक है। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट दे देते हैं, ऐसे हम समीकरण सेकेंड दे देते हैं और आगे इसको हल कर देते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देते हैं, मतलब इसमें इन दोनों में हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण, ऊपर ज्यादा हो जा रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से, मतलब 2 से भाग देने पर, ठीक है। मतलब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर, तो देख रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं F, जो दोनों बल ही ना है, दोनों बल है, ये वायु या निर्वात में बल है, तो इसे हम F1 मान ले रहे हैं। ये अन्य किसी माध्यम में क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, तो इसे हम F2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 बटे F2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और उसके बाद इसमें इसका मतलब इसका इधर वाला भाग इसमें भाग दिया जाएगा और इतना भाग इसमें भाग दिया जाएगा। तो हम चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², ये हो गया। और इसमें हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी है 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे r², यही तो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 1/4πε0 है, यहाँ पर भी 1/4πε0 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं Q1 Q2 बटे r², यहाँ पर भी Q1 Q2 बटे r² है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे क्या बचा, F1/F2, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचा ना, यहाँ पर 1/1 बचा ऊपर, ठीक है, 1/1, और इसमें नीचे भी 1/,
और यहाँ पे के बचा कि नहीं, देखिए ये नीचे के है ना, तो नीचे के बचा। अब हम जानते हैं ये चला जाएगा ऊपर, गुणा करा देगा, ठीक है। तो यहाँ से F1 बटे F2 इक्वल टू के हो गया कि नहीं। और यही के क्या है, यही यहाँ पे के जो याद रखेंगे यही परावैद्युतांक है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, ये जो के है ये एक परावैद्युतांक है। और याद रखेंगे जो परावैद्युतांक जो के है ना, ये एक नियतांक होता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि परावैद्युतांक एक नियतांक है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ दे कि परावैद्युतांक क्या है, तो आप कहेंगे परावैद्युतांक एक नियतांक है। और हम F1 क्या है, F1 हमने बताया वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, ठीक है। और F2 क्या है, किसी अन्य माध्यम में, मतलब वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। तो हम डिफिनेशन क्या कहेंगे कि परावैद्युतांक एक नियतांक है, ठीक है। अर्थात आप कहेंगे अर्थात वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को, ये बटा के मतलब अनुपात है ना, के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहां से एक पॉइंट याद रखेंगे, ये क्या है, वायु या निर्वात है, ठीक है। ये वायु या निर्वात है ऊपर वाला, ये क्या है, किसी अन्य माध्यम है, किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। तो एक बार और सुनिए, समझिए और अपने शब्दों में इसे लिख लीजिए, जैसे बोला जा रहा है वो ऐसे ही अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि परावैद्युतांक एक नियतांक है, अर्थात उसके बाद कहेंगे अर्थात वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परावैद्युतांक क्या होता है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने जो डिफिनेशन बताया गया है तो वो भी लिख लिए होंगे, परंतु अभी तक नहीं लिखे हैं तो एक बार वीडियो को पीछे करके और डिफिनेशन को स्वयं लिख लीजिए, ठीक है। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि स्वयं पर निर्भर रहिए, ठीक है, दूसरे पर निर्भर 100% मत रहिए, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझना और अपने शब्दों में अपना नोट्स बना लेना। और जब बोला जा रहा है तो आप नोट्स बना सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे तो सीक्वेंस में डिफिनेशन बोला जा रहा है तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मैं आशा करूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर हाय भी लिखकर जरूर भेज दीजिएगा, या अपनी कोई राय हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा याद से, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं जो कमेंट्स करेंगे मैं मतलब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे लगेगा कि हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। तो मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूं तो इसीलिए आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।